नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अमन गुप्ता और आप देख रहे हैं ई न्यूज़। बहन जी को मैं एक लाइन से संबोधित करूंगी क्योंकि यहाँ पर जो आप और हम इकट्ठा हो पाए हैं इसकी सबसे बड़ी सूत्रधार हमारी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। तो बहन जी के लिए यही कहूंगी कि बहन जी आप महान हैं, बहन जी आप महान हैं, हम बहुजनों की शान हैं। बाबा साहब का आप रूप हैं और आप में कांशी राम हैं। बहन कुमारी मायावती जी जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश में तमाम पिछड़े, शोषितों, मजलूमों, बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का काम किया, वो दौर था बहन जी। ये बहुत एक औरतें, क्योंकि आप लोग बैठी हैं, थोड़ा आपसे ही कनेक्ट करूंगी कि कभी भी कोई भी औरत अगर घर की दहलीज पार करके कोई भी नया काम करने की कोशिश करती है तो सबसे पहले उसके घर के ही लोग उसके ऊपर उंगली उठाते हैं। हमारी भी शादी हुई थी तो हम इतना लंबा घूंघट किया करते थे। जब वो घूंघट हटा तो घर के ही आसपास के कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया, लेकिन परिवार मजबूती के साथ खड़ा था कि तुम्हें इससे आगे काम करना है। तो घूंघट हटा तो तमाम संभावनाएं आगे बढ़ी और वो संभावनाएं मैं आप लोगों में भी देखती हूँ बहन जी। जब आप खेत में इस समय धान काट रही हैं, धान की पिटाई कर रही हैं, धान जो है पीट रही हैं और उसके साथ ही साथ ओसा रही हैं, तो ये काम तो पुरुषों के थे ना, लेकिन औरतों ने दहलीज को लांघा, पुरुषों के साथ में कदम से कदम मिला करके आज चाहे खेत खलिहान का काम हो, चाहे घर परिवार का काम हो या घर परिवार से आगे निकल करके राजनीति और देश को संभालने का काम हो, औरतों ने बखूबी निभाया। और इस काम को जब बहन कुमारी मायावती जी ने उस जमाने में शुरू किया होगा तो सोचिए कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा। इसलिए मेरे तमाम नौजवान साथी जो आज तमाम भ्रामक बातों में फंस करके इधर उधर की बातें कर रहे हैं और कल जिस प्रकार से हो हल्ला मैं सड़क पे देख रही थी, उन तमाम नौजवान बच्चों को ये जरूर बताना चाहूंगी कि मेरे बच्चों, बहन कुमारी मायावती जी के पास दो रास्ते थे, या तो वो कलेक्टर बन जाती और सिर्फ अपने परिवार तक सीमित रहती, और दूसरा रास्ता था कि अपने परिवार से, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से, अपनी व्यक्तिगत जो खूबसूरत दिखना एक औरत का, बहुत सभी औरतों का सपना होता है, उससे ऊपर उठ करके समाज को एक खूबसूरत आईना दिखाना, समाज को एक आगे विकास की ओर ले जाना, इतना बड़ा दृष्टिकोण लेकर के अपने पिता का घर जब उन्होंने छोड़ा तो उनके पिताजी ने उनके सामने दो चॉइस रखी, या तो तुम यहाँ घर में रह के कलेक्टर बनने की तैयारी करो और या तो फिर तुम मेरा घर छोड़ दो। वो समय जब ये पता नहीं था कि घर की दहलीज लांघ रही हूँ तो बाहर कहीं पे रुकने की जगह होगी कि नहीं होगी, बहन कुमारी मायावती जी ने समाज का दामन थामा और अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने पिता का घर छोड़ दिया, मान्यवर कांशीराम साहब के साथ में निकल पड़ी आपके और हमारे भाग्य का फैसला करने। वो फैसला जो गांव गांव घूमे, कई बार उनका भी सर दुखा होगा बहन जी, कई बार उनके भी दिल में आया होगा कि माँ होती तो नया कपड़ा सिला करके दे देती, कई बार दिल में दर्द हुआ होगा कि पिता के गोद में सर रख लेती तो कभी रोने का मन किया होगा, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी तमाम व्यक्तिगत इच्छाओं को किनारे रखा और मन में दृढ़ संकल्प यही लिया कि बहुजन समाज को नई दिशा देना है। और सोचिए जब 1984 में बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम साहब ने स्थापित किया तो बहन कुमारी मायावती जी जो पहला चुनाव हारती हैं और हमसे जब बहन जी की पहली मुलाकात होती है अभी मार्च में, तो बहन जी ने सिर्फ यही इतनी छोटी सी बात कही कि हमारे पास अगर 2 गाड़ी और होती तो मैं वो पहला चुनाव जीत जाती। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जो हुल्ला दंगा करते हुए तुम सड़क पे मोटरसाइकिलों के साथ में ग्रेट चमार बनते हुए घूम रहे हो ना, इसके पीछे बहन कुमारी मायावती जी का वो संघर्ष है जो उनकी आंखों में हमने देखा जब मार्च में उनसे मुलाकात हुई कि 2 गाड़ी केवल और होती तो वो चुनाव, पहला चुनाव ही सांसदी का जीत जाती। बहुत संघर्ष करके हम यहाँ तक आए हैं। बहन जी ने कभी भी विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया और यही वजह है जब बहन जी 1989 में पहला चुनाव जीतती हैं और उसके कुछ ही समय के बाद जब उत्तर प्रदेश की पहली बार मुख्यमंत्री बनती हैं, उनके पास 2 रास्ते थे, या तो वो पूरे 5 साल सरकार चलाती समझौता करके विचारधारा के साथ, और दूसरा रास्ता था कि अपने समाज को यानी इस पूरे सूबे को, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी जान ना जाने पाए। भारतीय जनता पार्टी की शर्तों को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, एक भी कार सेवक के ऊपर गोली न चलने पाए, ये फैसला बहन कुमारी मायावती जी ने लिया और कहा कि मैं गोली नहीं चलने दूंगी, एक भी कार सेवक को अयोध्या में प्रवेश नहीं करने दूंगी, मैं समर्थन वापस ले रही हूँ, सरकार गिरा रही हूँ, तुमसे जो बन पड़ता है वो पढ़ कर करके
करके दिखाओ। मेरे प्यारे बच्चों, हमने देखा है हमारे ही बीच में एक बच्चा निकल के नीला गमछा बांध करके अपनी एक सीट के लिए किसी की दहलीज पे जाके रोने का काम करता है, और बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री होकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मारने का काम करती है, लेकिन विचारधारा के साथ समझौता नहीं करती है। तुमको तय करना है कि तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनना है कि तुम्हें उस मजबूत, उसको ऐसे ही नहीं आयरन लेडी कहा जाता है, बहन कुमारी मायावती को ऐसे ही नहीं आयरन लेडी कहा जाता है। आज प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं, अरे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अरे डर बैठ गया है, डर बैठ गया है इस विशाल जातियों में बटे हुए समाज को। जब बहन कुमारी मायावती जी, माननीय कांशीराम साहब ने जब इकट्ठा किया तो इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई 4-4 दफा। आज भय बैठ गया है, आज भय बैठ गया है कि इनकी चालबाजियां जनता के सामने आ रही हैं, जनता के सामने आ रही है, तो पीएम को खुद निकल करके आकर के बोलना पड़ रहा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अरे जिसने जातियों में बांटा, जिसने संगठन में बांटा, जिसने हर तरह से टुकड़े टुकड़े बांट करके किया, नाम तक दे दिया टुकड़ा टुकड़ा गैंग, आज कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, थाना पुलिस में तुम्हारी एफआईआर बहुत सम्मान से लिखी जाती थी। अव्वल तो थाना पुलिस तक नौबत ही नहीं आने पाती थी। ये शासन था बहन कुमारी मायावती जी का। भूमि पट्टे पे मिल रही थी, औरतों की इज्जत बहुत हिफाजत से रहती थी, और आज बड़ा बड़ा हुड़दंग मचाते हुए लोग कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे कितना बांटोगे? जातियों में तो बांटा, संगठन में तो बांटा, भाई को भाई से बांटा, यहाँ तक कि रंग में बांट दिया। पीले रंग का गमछा, हरे रंग का गमछा, नीले रंग का गमछा, अब तो नीले रंग के गमछे में भी तुमने बांटना शुरू कर दिया। अरे कितना बांटोगे? बांटोगे तो कटोगे। सुध लेने की जरूरत नहीं है, ना एक परीक्षा ठीक से करा पा रहे हैं। आरओ से लेके पुलिस वाला बहन जी, लड़का लोग परीक्षा खातिर बैठक है, परीक्षा का पेपर वे लीक हो जाते हैं। कहा थे बटोगे तो कटोगे। लफाजी बड़ी बड़ी चल रही है, बड़ी बड़ी लफाजी चल रही है, और वो केवल और केवल आपके और हमारे दिमाग के साथ में खेलने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे सभी साथियों से, युवा नौजवान बच्चों से यही अपील है कि उनका भय हमको दिखाई दे रहा है। पीएम के शब्दों में, मुख्यमंत्री के शब्दों में, तमाम और नेताओं की बाड़ी में भय दिखाई दे रहा है। ये भय है बहन कुमारी मायावती जी का, क्योंकि वो अकेली ऐसी नेता है जो कभी भी समझौता नहीं की, तुम्हारे हमारी हिस्सेदारी की हमेशा बात की। शासन सत्ता किसको अच्छी नहीं लगती? पिछले 12 साल से बहन जी शासन सत्ता से बाहर हैं। उनके साथ के तमाम नेताओं ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कभी किसी पार्टी का दामन थाम लिया। बहन जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो भी समझौता कर लेती, लेकिन नहीं, बहन जी सही दिशा दिखाने के लिए हमेशा समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, और इसीलिए तमाम नैरेटिव हमारे ही बच्चों के माध्यम से सेट किया जा रहा है। कहा जा रहा है अरे हाथी बूढ़ा हो गया है, हाथी बैठ गया है, बहन जी बाहर नहीं निकल रही है। किसी के भ्रम में फंसने की जरूरत नहीं है, जवाब देने का टाइम आ गया है। जवाब देना सीख लीजिए, और जवाब ऐसे देना है कि बैठा हाथी खड़े हुए गधे से ज्यादा ऊंचा होता है।